नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके पेडागोजी की क्लास रहेगी। और आज के पेडागोजी क्लास में हम ये क्लास नंबर 6 करेंगे बाय जायसवाल सर। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट जो है 5 जो है आपके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी भी आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। क्लास को शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम 25 प्रश्न करेंगे। 25 प्रश्न में से आपका फीडबैक क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। जिसमें से पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में, संचार संप्रेषण प्रक्रिया में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वह किसका होता है, कहाँ पर होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या है? पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, नकल केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक जो है आपकी होनी चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं पाठ्य पुस्तक जो है किस प्रकार होनी चाहिए, आपके बाल केंद्रित होनी चाहिए। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक जो है आपके बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में होनी चाहिए प्रश्न बैंक होना चाहिए, नवीनतम आंकड़ों का संग्रह होना चाहिए, मानचित्र एवं चित्रों का यथासंभव प्रयोग होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में क्या होना चाहिए? सभी कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए, अपना फीडबैक अवश्य शेयर कीजिए। तो पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में क्या होता है? आप लोग देखते हैं प्रश्न बैंक होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बैंक की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। फ्लैश कार्ड की उपयोगिता क्या होती है? रचना शिक्षण के लिए, वर्तनी सुधार के लिए, व्याकरण की शिक्षा के लिए, या उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि फ्लैश कार्ड की जो उपयोगिता होती है वह किसके लिए होती है? तो वह आपके वर्तनी सुधार के लिए होती है। जी हाँ, फ्लैश कार्ड की उपयोगिता जो है आपके वर्तनी सुधार हेतु या वर्तनी सुधार के लिए होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी यहाँ पर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है एमपी टेट को फतेह करना, एग्जाम को फतेह करना, एग्जाम को क्रैक करना। जयसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भाषा की उद्यतन सामग्री के प्रयोग का मुख्य लक्ष्य क्या है? बालकों के भाव को जागृत करना, बालकों के अवधान को बनाए रखना, शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना, या भाषा शिक्षण में योगदान देना। तो भाषा की उद्यतन सामग्री के प्रयोग का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह आपका क्या होता है? तो वह होता है शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना। कल ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्याम पट का प्रयुक्तया होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, काला होना चाहिए, मामूली खुरदरा होना चाहिए, या उपरोक्त सभी प्रकार का होना चाहिए। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक है, शिक्षक बंधु हैं, और श्याम पट का बहुत ही कार्य होता है आपके शिक्षा के लिए। श्याम पट का जो प्रयुक्ता किस प्रकार होना चाहिए? एक सिंपल सा प्रश्न है, एक नॉर्मल सा प्रश्न है। तो श्याम पट बड़ा भी होना चाहिए, काला भी होना चाहिए, और मामूली हल्का खुरदरा भी होना चाहिए। अर्थात उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है, वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। विज्ञान, भूगोल तथा गृह विज्ञान जैसे विषयों में प्रयोग करने की प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी होती है? फ्लैश बोर्ड है, मानचित्र है, ग्लोब है, या मैजिक लैंटर्न की बात करेंगे। तो विज्ञान, भूगोल तथा गृह विज्ञान जैसे विषयों को प्रयोग करने की प्रभावशाली जो शिक्षण विधि कहलाती है वह हमारी फ्लैश बोर्ड कहलाता है।
या फ्लैनल बोर्ड की बात करेंगे? सॉरी, कौन सा बोर्ड है? फ्लैनल बोर्ड की बात करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझ रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, अपना अपना कमेंट्स लाइव चैट के माध्यम से करते रहें, फीडबैक करते रहें। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सब्र उपकरण कौन सा है? कार्टून, रेखाचित्र, नमूने, मानचित्र, चलचित्र, रेडियो, ग्रामोफोन व टेप रिकॉर्डर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से सब उपकरण आपका कौन सा कहलाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो श्रव्य उपकरण कहलाता है वह सभी लोग जानते हैं। श्रव्य यानी सुनाई देना, तो रेडियो सुनाई देता है, ग्रामोफोन सुनाई देता है, टेप रिकॉर्डर सुनाई देता है। जो केवल सुनाई दे वह श्रव्य उपकरण होता है। जो केवल दिखाई दे आपका दृश्य उपकरण होता है। जो सुनाई और दिखाई दोनों देता है वह दृश्य श्रव्य उपकरण कहलाता है। तो इनसे एक प्रश्न जरूर आता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट प्रयुक्ता होना चाहिए? काला चिकना छोटा, खुरदरा काला बड़ा, काला पर्याप्त सामग्री के लिए उपयुक्त एवं मामूली चिकना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट पर यह आपका दूसरा प्रश्न है। दो में से किसी एक प्रश्न को पूछा जा सकता है कि श्यामपट्ट प्रयुक्ता किस प्रकार का होना चाहिए। तो श्यामपट्ट जो है प्रयुक्ता काला, पर्याप्त सामग्री के लिए उपयुक्त एवं मामूली चिकना होना चाहिए। अब मामूली चिकना कहीं दिया गया हल्का खुरदरा होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। श्यामपट्ट पर सदैव लिखा जाए, क्या लिखा जाए? छोटे बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, एक से अक्षर एवं पंक्तिबद्ध दूरी में, या नीले या रंगीन चौक से लिखा जाए? बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। जी हाँ, आज का टॉपिक भी इंटरेस्टेड है आपका। तो श्यामपट्ट पर सदैव लिखा जाए, किस प्रकार से लिखा जाए? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं और आप सभी लोग जानते हैं। एक, श्यामपट्ट पर सदैव एक से अक्षर एवं पंक्तिगत दूरी में लिखें। एक से अक्षर एवं पंक्तिगत दूरी में लिखें। एक से अक्षर मतलब कोई छोटा बड़ा न हो, लाइन से रहें। अगला, निम्नलिखित में से दृश्य शब्द सामग्री कौन सी कहला जाएगी? अब देखिए, पहला हमारा एक श्रव्य में आया था। तो दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात समझ ही गए होंगे कि जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई दे। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, ग्रामोफोन। तो टेप रिकॉर्डर, रेडियो ये हमारे श्रव्य में आ जाता है। लेकिन जो टेलीविजन है, टीवी जिसे हम कहते हैं, सभी के घरों में विद्यमान है और एक मोबाइल टीवी के भांति है, जो हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। यानी दिखने का दृश्य, सुनाने का श्रव्य। तो दृश्य शब्द सामग्री हमारा यहाँ पे टेलीविजन होता है, टीवी हो जाता है। जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई दे वह कहलाता है दृश्य शब्द सामग्री की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, खेल द्वारा शिक्षण पद्धति उपयोगी होती है? शिशु के लिए, विशिष्ट बालक के लिए, मंदबुद्धि बालक के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। लाइव क्लास में सभी का स्वागत है। सभी यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा। तो खेल द्वारा शिक्षण पद्धति जो उपयोगी होती है, किस पर होती है? वह होती है शिशु के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी आपका सिंपल सा प्रश्न था। डेली क्लास अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो सारे प्रश्न आपके सिंपल लगेंगे। इतिहास भूगोल के शिक्षण में शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रश्न को रिपीट करेंगे। इतिहास भूगोल के शिक्षण में शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण होता है? पुस्तक, नक्शा, हस्तलिखित पत्रिका या वर्णन की बात करेंगे। तो इतिहास भूगोल के शिक्षण में शिक्षण सामग्री के रूप में जो आपका महत्वपूर्ण होता है वह हमारा कहलाता है नक्शा। जी हाँ, नक्शा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ अगला प्रश्न है कि चार्ट शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समय की बचत, शिक्षण को प्रभावी बनाना, शिक्षण का प्रयोजन, छात्रों को स्पष्ट करना, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो चार्ट शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि चार्ट शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षण की प्रयोजन, छात्रों को स्पष्ट करना। जी हाँ, चार्ट शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण का प्रयोजन, छात्रों को स्पष्ट करना। यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य के लिए ग्राफ कौन सा होता है? तो शिक्षण कार्य के लिए ग्राफ आसान तरीका है, कठिन तरीका है, उपयोगी तरीका है, या साधारण तरीका है? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण कार्य के लिए जो ग्राफ हमारा हो जाता है वह आपका एक आसान तरीका हो जाता है। ठीक है, किसके लिए? शिक्षण कार्य के लिए ग्राफ एक आसान तरीका होता है। ग्राफ से हम अच्छे तरीके समझा सकते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड का अनुप्रयोग क्या होता है? दृश्य सामग्री पेश करने का सशक्त माध्यम, चित्र बनाना, ड्राइंग बनाना या कक्षा शिक्षण की बात करेंगे। तो बुलेटिन बोर्ड का जो अनुप्रयोग कहलाता है हमारा वह क्या हो जाएगा? तो बुलेटिन बोर्ड का अनुप्रयोग हमारा जो कहलाता है वह दृश्य सामग्री पेश करने का सशक्त माध्यम कहलाता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न, अधिकतर चार्ट का निर्माण किया जाता है लकड़ी के बोर्ड पर किया जाता है, ड्राइंग शीट पर किया जाता है, कपड़े पर किया जाता है या प्लास्टिक के प्लेट पर किया जाता है। तो अधिकतर चार्ट का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं अधिकतर जो चार्ट का निर्माण है वह ड्राइंग शीट पर किया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों, स्कूलों में शैक्षिक फिल्म दिखाने के लिए प्रोजेक्टर जो है आपका उपयोगी है, जो प्रोजेक्टर है वह आपका उपयोगी है। 8 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर या उपरोक्त सभी की बात करें, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि करता है, आपके स्कोर को बेटर करता जाता है, आपकी तैयारी को पक्की करता जाता है। सभी कमेंट कीजिए। तो स्कूलों में शैक्षिक फिल्म दिखाने के लिए जो प्रोजेक्टर उपयोगी होता है वह किसके लिए होता है? वह आपकी बात करेंगे 16 मिलीमीटर की बात करेंगे, 60 mm की बात करेंगे, 16, जी हाँ 16 mm की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षण कार्यक्रम में सहायक सामग्री के रूप में सर्वाधिक उपयोगी है, दूरदर्शन है, श्यामपट्ट है, चलचित्र है या ग्राफ की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण कार्यक्रम में सहायक सामग्री के रूप में जो सर्वाधिक उपयोगी होता है वह आपका क्या कहलाता है? श्यामपट्ट। शिक्षण कार्यक्रम में सहायक सामग्री के रूप में सर्वाधिक उपयोग आपका श्यामपट्ट होगा। दूरदर्शन, चलचित्र, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे बेटर श्यामपट्ट की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन है आज की पेडागोजी क्लास का। प्रश्न है कि सहायक, जी हाँ, प्रश्न क्या दिया गया है? सहायक प्रविधियों का मुख्य उपयोग क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण का अवसर होता है, अध्ययन में नियमितता होती है, बोधगम्यता का विकास होता है या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो सहायक प्रविधियों का मुख्य जो उपयोग होता है वह किस पर होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण के अवसर पर भी होता है, अध्ययन में नियमितता पर भी होता है और साथ ही साथ बोधगम्यता के विकास पर भी होता है। यानी कि राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी समझ रहे हैं? फीडबैक करते रहें, लाइव चैट के माध्यम से अपना स्कोर करते रहें और 25 में आपका क्या स्कोर है आपको एंड में अवश्य कमेंट करना है। बाकी अगर पेडागोजी क्लास नहीं देखा है आपने, इंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो हो गया, मानचित्र टेलीविजन हो गया, टेलीविजन हो गया। तीनों प्रकार से हो गए, एक श्रव्य वाला प्रश्न हो गया, एक दृश्य श्रव्य वाला प्रश्न हो गया और एक आपका दृश्य वाला प्रश्न हो गया। तो श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य, ये तीनों प्रकार के आपके प्रश्न कंप्लीट होने जा रहे हैं। इनमें से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री, केवल जिसे हम देख सकते हैं? टेप रिकॉर्डर, रेडियो, मानचित्र टेलीविजन या टेलीविजन। देखिए टेप रिकॉर्डर, रेडियो ये केवल श्रव्य सामग्री की बात करेंगे। टेलीविजन जो होता है दृश्य श्रव्य दोनों होता है। यहाँ पे हमें केवल दृश्य की बात की जा रही है। तो दृश्य सामग्री में कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? वह एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, मानचित्र टेलीविजन की बात करेंगे। मानचित्र टेलीविजन नहीं, मानचित्र वाला टेलीविजन जो केवल दिखाई दे वह दृश्य पर आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस सामग्री के द्वारा सुनकर, देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है? दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या उपरोक्त में से कोई नहीं।
आपको लगता है यहाँ पे आसान है, आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल प्रश्न आसान है, बिल्कुल इतना सरल प्रश्न क्यों सर करवा रहे हैं। यही प्रश्न एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के आएगा और यही प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाएगा, बशर्ते क्योंकि हम पहले से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बस उसे इजीली समझ लेते हैं। और आपने हमेशा देखा है, इतिहास गवाह है, जिसे हमने सरलता से समझा है, जिसे हमने सरल समझा है, वही हमें कठिन हुआ है, वही हमें पहाड़ जैसा कठिनता दिखाई पड़ता है। तो जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह सामग्री कौन सी कहलाती है? तो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। तो हमारी जब सुनाई भी दे दिखाई दे मतलब श्रव्यदर्शी सामग्री की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, श्यामपट्ट उपयोगी साधन होता है शिक्षण के लिए, क्रियात्मक कार्य के लिए, भूगोल कक्ष के लिए, पठन कार्य के लिए। अब थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा आसान प्रश्न, लेकिन आसान प्रश्न नहीं है। ये A to Z प्रश्न आपको नहीं आएगा, ये सारे प्रश्न आपके घुमा के प्रश्न आएंगे, ये जान लीजिएगा। जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं A to Z सोचिए 100 to 100% आ जाए, आए नहीं। यहाँ पे 10 से 20% आपको मॉडरेट किया जाएगा, इसमें कुछ न कुछ ऐड किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, तब ये प्रश्न आपका तैयार किया जाएगा। तो श्यामपट्ट उपयोगी जो साधन हो जाता है वह आपका किसका हो जाता है? शिक्षण का उपयोगी साधन होता है। ऑलरेडी हम इस टॉपिक से इस प्रकार का प्रश्न भी एक कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक आंकड़ों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं चार्ट द्वारा, ग्राफ द्वारा, रेखाचित्र द्वारा या मानचित्र द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संख्यात्मक आंकड़ों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं? सभी कमेंट कीजिए। 5 सेकंड प्रत्येक आपको क्वेश्चन पर, प्रश्न पर समय दिया जाता है फीडबैक करने के लिए लाइव चैट के माध्यम से। तो संख्यात्मक आंकड़ों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं? तो ग्राफ द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से परंपरागत शिक्षण कौन है? रेडियो है, श्यामपट्ट है, टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है। तो निम्नलिखित में से परंपरागत शिक्षण की बात करेंगे। या आपने परंपरागत नाम सुना होगा, जो परंपरागत चली आ रही है, कहीं रीति रिवाज चली आ रही है, परंपरागत शिक्षण। तो परंपरागत शिक्षण की अगर बात करें श्यामपट्ट पर, हमेशा ये रीति रिवाज चली आई है, शिक्षण का कार्य जो है परंपरागत किससे होता है? श्यामपट्ट की बात करेंगे, ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा, सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। तो स्लाइड किस धातु की बनती है? जी हाँ, स्लाइड आपने अक्सर सुना होगा। अब ये बताइए कि स्लाइड जो है किस धातु की बनती है? कांच की बनती है, लोहे की बनती है, पीतल की बनती है या एल्युमिनियम की बनती है? अब ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ 25 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो डेली आपके 7 PM पे बाल विकास, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र की क्लास होती है, सभी ज्वाइन कीजिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।